हेलो एवरीवन, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है मृणालिनी। चलिए देखते हैं यूनिवर्स इस रीडिंग के माध्यम से आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ये रीडिंग जनरल रीडिंग है, तो आपको जितना रेजोनेट करता है उतना ही लीजिए। और ये रीडिंग टाइमलेस रीडिंग्स हैं, तो आपको जब भी रेजोनेट करता है आप उसे क्लेम कर सकते हैं और जेंडर स्पेसिफिक मैसेजेस नहीं हैं। डियर यूनिवर्स, प्लीज़ बताइए जो भी कलेक्टिव इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके हाईएस्ट गुड के लिए आप उन्हें क्या बताना चाहते हैं। Thank you for your grace. Thank you for the love. Thank you for abundance. Thank you for healing. Thank you for transformation. Thank you for guidance. Thank you for clarity. Thank you for protection. Thank you for validation. Dear universe, thank you, thank you, thank you. ओके, बॉटम ऑफ डेक में यहाँ पे साइलेंस है। तो सबसे पहला मैसेज आपके लिए ये है कि कोई है जिसको पता है कि आपके साथ बहुत कुछ गलत हो रहा है, बहुत गलत किया जा रहा है और अब तक होता रहा है, और उसके बावजूद भी वो इंसान चुप है। ओके, गलत हो रहा है, होने दे रहा है, या फिर गलत हुआ है, जानता है, फिर भी मे बी दैट पर्सन नीड्स टू से समथिंग और नीड्स टू डू समथिंग, और फिर भी वो साइलेंट है। इस पर्सन के साइलेंट, इस तरह से साइलेंट होने के पीछे कारण ये है कि आप पहले जैसे थे अब वैसे नहीं रहे, बट दिस पर्सन इज क्लिंगिंग टू द ओल्डर वर्जन ऑफ योर सेल्फ। ठीक है, यानी कि आपका जो ओल्डर वर्जन है वो चाहता है कि आप जैसे थे वैसे ही आपके साथ वो जुड़े। अभी जो बदल गए हो, आपके अंदर जो चेंज, जो ट्रांसफॉर्मेशन आया है, उसके साथ वो उसको समझ नहीं पा रहा है। आपके अंदर जो ट्रांसफॉर्मेशन आया है ना, जिस तरह से बदल गए हो, उसको समझ नहीं पा रहा है, और उस नए वर्जन के साथ, आपके ऑथेंटिक वर्जन के साथ कैसे जुड़ना है उसको समझ में नहीं आ रहा है। आपका जो ओल्डर वर्जन है वो इसको सर्व करता है, यानी कि ये जिस तरीके की मानसिकता वाला है, आपका ओल्डर वर्जन अकॉर्डिंगली मे बी कंट्रोल को मैं मैनिपुलेशन फील कर रही हूँ, यानी कि वो एक सर्टन टाइप का एक मैनिपुलेटिव टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी है, और आप या फिर फेमिनिन भी हो सकता है, पर यहाँ मैस्कुलिन एनर्जी है इसलिए मैं मैस्कुलिनिटी कह रही हूँ। तो कोई कोई महिला भी हो सकती है। तो एक टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी है जो एक सर्टन वे में कंट्रोल एंड मैनिपुलेशन करते हैं, और आप ओल्डर वर्जन जो थे मे बी इन सम वे उसको इजीली हैंडल करना पॉसिबल हो पा रहा था इसके लिए, लेकिन अब जब वो आप नहीं हैं, सो साइलेंस, साइलेंस क्यों है? आपके साथ किसी तरीका का कोई समथिंग वर्कआउट करना, रिलेशनशिप है, काम, आपके साथ काम करना है, या फिर आपके साथ रिलेशनशिप वर्कआउट करना है। ओके आप जो, आपके अंदर जो ट्रांसफॉर्मेशन आया है, इस ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से आपकी ऑरा और ज़्यादा ब्राइट हो गई है, आप और ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहे हो। नॉट ओनली फिजिकली अट्रैक्टिव, बल्कि एनर्जेटिकली, स्पिरिचुअली बहुत अट्रैक्टिव एनर्जी आपकी हो गई है। आप अपने अंदर के उस डार्कनेस से बाहर निकल आए हो। एक्सक्यूज मी, एक वुंडेड एम्पाथ से आप एक सोवरेन ह्यूमन बीइंग बन गए हो, एक
क्या कहते हैं उसको, हाई वैल्यू मैन और वुमेन बन गए। हाई वैल्यू तो हाँ हाई वैल्यू है, इसीलिए यहाँ पे थोड़ा सा उसको डिफ़िकल्टी हो रहा है। मे बी आपके हाई वैल्यूज जो है, ये हालांकि हाई वैल्यू को नहीं बताता है, ये होता है सोवरेन ह्यूमन बीइंग, बहुत ही लाइक अपने वुंडेड एनर्जी से बाहर निकल चुके हो, ये वैसी एनर्जी है। पर हो सकता है कि आपके जो हाई वैल्यू मैन और वुमेन बन गए हैं उसकी वजह से थोड़ा सा ये पर्सन ऑफ गार्ड फील करता होगा, क्योंकि ये जो आपको कंट्रोल करके रखना उसके लिए आसान था या मैनिपुलेट करना आसान था, अब शायद आपके अंडर वो कंट्रोल्ड हो जाएगा, शायद इस बात का डर भी उसको हो सकता है। चलिए देखते हैं। यस, चेंज, अवेयरनेस, एडवेंचर। आपका ये पर्सन पहले जैसे था अभी भी वैसा ही है, और पहले आपसे जिस तरह से फ़ायदा लेता था, मैनिपुलेशन माइंड गेम करके जिस तरह से आपसे फ़ायदा लेता था, या फिर जिस तरह का मैनिपुलेटिव इंसान है, जिस तरह का अपॉर्चुनिस्ट इंसान है, ये अभी भी वैसा ही है। बस डिफरेंस ये है कि मे बी पास्ट में आप थोड़े से कोडिपेंडेंट रहे हो, या फिर ट्रॉमाटाइज रहे हो, या आपकी जो एक्शंस एंड बिहेवियर थोड़ा सा बाउंड्रीज शायद न रहती हो, या फिर हेल्दी बाउंड्रीज ना रहती हो, या फिर आपके जो एक्शंस और बिहेवियर थोड़े से ट्रॉमा बेस्ड रहे हो, फियर बेस्ड रहे हो। और क्योंकि ये मैं फील कर रही हूँ कि आप उसको खोने से डरते थे। ओके, आप उसको खोने से डरते थे, इसलिए मैं ये सब कह रही हूँ। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब आपने अपनी इनर चाइल्ड हीलिंग कर ली है, और आप अब बहुत ही इंडिपेंडेंट एनर्जी में हैं। कुछ अगर देर इज समथिंग मिस्ट्री अबाउट समथिंग और समथिंग अननोन, एक अननोन टेरिटरी में एंटर करने से जैसे डरता नहीं है कोई, वैसे आपकी एनर्जी है कि कोई सामने वाला जो भी पर्सन से आप मिलते हो वो कैसा है। क्योंकि ये जो डर वाली एनर्जी है, ये होता है होल्डिंग होल्डिंग टाइट ऑन टू समथिंग। सो ये तब होता है जब सर्टनटी, किसी किसी सिचुएशन में सर्टनटी होती है, सेफ्टी का एहसास है, सुरक्षा का भाव, सरवाइव कर सकते हैं, वहाँ सेफ हैं, तो वो वाली है कि। लेकिन ये जो एनर्जी है, दिस इज काइंड ऑफ अनसर्टनटी है, फिर भी आई कैन टेक दैट अपॉर्चुनिटी, और देखा जाएगा आगे क्या होगा। सो आगे अगर कुछ खराब होने के चांसेस हैं तो घबराने की भी ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आई कैन हैंडल माई ओन सेल्फ, आई कैन हैंडल माई इमोशंस, आई कैन हैंडल माई सेल्फ, आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ। तो एडवेंचर में जाने का जो डर नहीं होता है, जैसे इंसान अकेले ट्रिप पे निकल पड़े और उसके मन में डर हो कि यार मैं लड़की हूँ, कैसे जाऊँ, कैसे संभालूँ। लेकिन अगर कोई ऐसे ऐसे एनर्जी में है तो उसको डर नहीं है कि वो लड़की है या लड़का लड़की जो भी है, उसको अकेले होना, पैसों की चिंता है, या फिर कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा कहीं, उसके बाइक खराब हो जाएगी, या फिर लड़की है इसीलिए उसको कुछ प्रॉब्लम होगी, रात गुजारने में जगह सही नहीं मिलेगी, ये सब कुछ डर नहीं होता है उसको। तो वैसे टाइप की एनर्जी आपकी है, मतलब नॉट लिटरली वो सब कर रहे हो, लेकिन हो भी सकता है। पर ये बेसिकली है कि मैं आगे क्या है वो नहीं जानती, कोई नहीं जानता, लेकिन जो भी होगा आई कैन हैंडल इट। अपने आप में मैं इतना कॉन्फिडेंट हूँ, और अपने आप को मैं सेव कर सकता हूँ या सेव कर सकती हूँ। तो ये जो एनर्जी आपकी है, इस एनर्जी के बारे में ये पर्सन बहुत अच्छे से जान गया है कि आप इस एनर्जी से इस एनर्जी में ये चेंज आपके अंदर आया है, आपको पता है। और आई एम फीलिंग काइंड ऑफ दिस पर्सन वांट्स टू टेक एडवांटेज ऑफ दिस।
या मुझे ऐसा लग रहा है कि वो आपकी इसी एनर्जी का एडवांटेज लेना चाह रहा है। चलिए देखते हैं, क्लैरिफाई करते हैं क्या है। ओह, आई सी। देखिए, यहाँ पे दो दो प्रकार की एनर्जी है। एक है यहाँ पुश पुल हो रहा है, खींचातानी हो रही है, ओके। और यहाँ पे खींचातानी नहीं हो रही है, जितने भी लोग हैं सब पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यानी कि एक ही एजेंडा है दोनों का। और मतलब सब लोगों का एक ही एजेंडा है और सब लोग मिलकर एक चीज़ को एकम्प्लिश कर रहे हैं। पर यहाँ पे पुश पुल है कि नहीं मुझे करना है, मुझे करना है, ये नहीं है, ऐसा है वैसा है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है। तो ये पर्सन ये चीज़ फील करता है कि पहले आप जबकि उस पर्सन को खोने से डरते थे, तो आप उससे अलग नहीं होना चाहते थे, उसको उसके साथ कमिटमेंट चाहते थे। देखिए, मैं ये जो कह रही हूँ ना, मैं उसके मन की बात कह रही हूँ। ये यहाँ पे आप ये मत सोचिए कि यहाँ जो कहा जा रहा है वो आप सही कर रहे हो गलत कर रहे हो, कोई जजमेंट पास नहीं किया जा रहा है, ओके। यहाँ बस इतना कहा जा रहा है कि ये पर्सन आपके बारे में, आपके साथ रिलेशनशिप को लेकर कैसी मानसिकता रखता है। बहुत ही घटिया मानसिकता है, मैं बता रही हूँ, ओके। इसका ऐसा सोचना होगा कि हाँ, पहले तो बहुत डरती थी मुझे खोने से, यानी थोड़ी पॉजेसिव होगी और को डिपेंडेंट है और मुझे पाना चाहती है, पर मैं उसको कमिटमेंट देना नहीं चाहता हूँ। सो आपको पुश कर दिया होगा, दिस सॉरो इज दैट नो दिस पर्सन पुश्ड यू, और इसकी वजह से आप दुखी रहे हैं। लेकिन अब जब ये एनर्जी नहीं है, आप ये एडवेंचर एनर्जी है, तो इसको ये दिख रहा है कि आप उसके साथ कमिटमेंट के लिए जिद नहीं कर रहे हो, कोडिपेंडेंट नहीं हो, इमोशनली डिटैच्ड हो इस पर्सन से, ओके। और ये चाहता है कि आपके साथ रिलेशनशिप को एक ओपन रिलेशनशिप बनाया जाए। आई होप आपको पता हो ओपन रिलेशनशिप क्या होता है। एक ओपन रिलेशनशिप बनाया जाए और एंजॉय किया जाए। लाइक मैं जहाँ चाहूँ वहाँ रहूँ, जिसके साथ रहूँ उसके साथ कमिटमेंट करूँ और इसके साथ बस मज़े लूँ, टाइम पास करूँ, उठना बैठना, घूमना फिरना, डेट पे जाना, खाना पीना, सब कुछ करूँ। और बाकी जो भी चीज़ें आप इमेजिन कर रहे हो वो सब कुछ करूँ, लेकिन इसके कमिटमेंट नहीं। क्योंकि ये भी थोड़ी सी जिप्सी टाइप की आपकी एनर्जी को ना, ये ऐसा समझ रहा है कि ये थोड़ी सी जिप्सी टाइप की एनर्जी है। सो मैं भी इसके साथ ऐसे ही टाइम स्पेंड करूँ, एंजॉय करूँ, एंड शी विल नॉट बी बॉदर्ड अबाउट दिस, शी विल नॉट बी सैड अबाउट दिस, डिसअपॉइंटमेंट नहीं होगी और वो परेशानी मुझे नहीं देगी, दिक्कत नहीं देगी। क्योंकि वो थोड़ी सी फ्री स्पिरिटेड इंसान, आपके बारे में आप एक फ्री स्पिरिटेड इंसान हो और उसकी वजह से आपके साथ आप रिलेशनशिप नहीं चाहते हो, मे बी सिंगल रहना चाहते हो, मे बी उसके साथ कोई कमिटमेंट नहीं चाहते हो। सो एक फ्री स्पिरिटेड इंसान जिसके साथ मज़े एंजॉय किया जा सकता है, तो मज़े लिया जा सकता है, ऐसा इसका मानना है। तो आप उसको मानसिक पीड़ा नहीं दोगे, कमिटमेंट मांगकर आप उसे मानसिक पीड़ा नहीं दोगे। और जो भी उसके मन में दुख और तकलीफ ऑलरेडी है, आपके साथ एडवेंचरस लाइफ जीकर उसका मन हल्का हो जाएगा। ऐसा सोचना है इस इंसान का आपके बारे में। ये पर्सन जब भी आपसे मिलना चाहता है, आपसे सिर्फ मज़े की बातें, अच्छी अच्छी बातें करना चाहता है। लाइक या समथिंग जो फन फन एंटरटेनमेंट वाली बातें। क्योंकि ये होता है एग्जॉशन, उसके लाइफ में जो प्रॉब्लम चल रही है उसके बारे में वो बात नहीं करना चाहता है।
जब भी उसके लाइफ की प्रॉब्लम उसको सताती है, जब भी वो इमोशनली एंड मेंटली एग्जॉस्टेड होता है, तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए, उस चीज़ को फेस नहीं करना है, उसको थक चुका है, उसको हैंडल करते करते वो थक चुका है, तो आपके साथ टाइम स्पेंड करने आता है थोड़ी लाइट एनर्जी फील करने के लिए। ओके। पहले जबकि आप उससे कमिटमेंट मांगते थे, तो तब उसको एग्जॉशन आपसे हुआ करता था, लेकिन अब आप नहीं मांग रहे हो एग्जॉशन, उसको दूसरी सिचुएशन में है, तो अब आपके साथ सिर्फ वो मन हल्का करने के लिए जुड़ना चाहता है। यस। आपका ये जो पर्सन है, देखिए मुझे दो सिनेरियो समझ में आ रहा है। एक है कि नहीं, दो नहीं, तीन सिचुएशंस। बेसिक चीज़ ये है कि यहाँ पे थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है। ये आपको फ्रेंड जोन करके रखना चाहता है और रिलेशनशिप के सारे मज़े लेना चाहता है। ओके। अगर ये आपका कोई रोमांटिक पार्टनर है, तो आपको फ्रेंड जोन करके रिलेशनशिप का सारा मज़ा लेना चाहता है, और मे बी ये उसकी दूसरी गर्लफ्रेंड होगी या फिर उसकी वाइफ होगी, ठीक है। और अगर हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप है, तो आपका ये जो हस्बैंड है या वाइफ जो भी है, ये आपके साथ इमोशनली इंटीमेसी नहीं जोड़ना चाहता है, ठीक है। ये आपके साथ इमोशनली इंटीमेसी नहीं जोड़ना चाहता है, आपको सिर्फ अपने लाइफ में एक साइड व्हील की तरह आपको रखना चाहता है, लेकिन उसका मेन सोर्स ऑफ हीलिंग, सोर्स ऑफ हीलिंग नहीं, उसके लाइफ का मेन फोकस शायद उसके स्पेसिफिकली उसकी मदर होगी। ओके। ये किसी के लिए मुझे फील हो रहा है, तो आप जिसको रेजोनेट करता है वही लीजिए, ठीक है। उसकी माँ उसके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, उसकी माँ आपके और उसके रिलेशनशिप में इंटरफेयर भी करती होगी, उसकी माँ की वजह से वो आपको हर्ट भी करता होगा, और उसकी माँ आपको हर्ट करने के लिए उसको उकसाती भी होगी, और वो आपको एक साइड व्हील की तरह रख रहा है कि जब उसकी मदर नहीं है, मदर के एब्सेंस में मदर का रोल प्ले करोगे, उसका ख्याल रखोगे, उसके खाने पीने का, उसकी चीज़ों का, उसकी ज़रूरतों का, उसके हर चीज़ का ख्याल रखोगे जैसे उसकी मदर रखती है। जब वो नहीं होगी तब आप ख्याल रखोगे, जब वो होगी तो आपको पूछेगा नहीं, ये हो सकता है। और एक सिचुएशन मुझे विजन आ रहा है कि मे बी ये एक ऐसा एक फादर मतलब पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप है, जहाँ आपके पेरेंट्स आपको सिर्फ अपनी ज़रूरत के टाइम पे याद करते हैं, और आपके जो अदर सिबलिंग हैं उनको ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, उनको ज़्यादा प्यार करते हैं। मे बी बिकॉज वो बॉय चाइल्ड है, आप गर्ल चाइल्ड हो, इसीलिए वो डिस्क्रिमिनेशन है। या फिर अगर आप भाई भाई हो, तो आप वो पैसा कमाता है, ज़्यादा पैसा कमाता है, आप कम कमाते हो, या फिर वो पैसा कमाता है और आप अभी तक जॉब कोई नहीं है आपके पास। ओके। इसी तरह कोई सिचुएशन है जिसमें कि आपको सिर्फ अपनी ज़रूरत के टाइम पे याद किया जाता है, प्यार का वास्ता देकर आपसे काम करवाया जाता है, लेकिन सारी प्रायोरिटी, सारे अधिकार, सारी खुशियाँ और सब कुछ लाड उसी को लड़ाया जाता है, दूसरे बच्चे को। तो ये आपको कैसे रेजोनेट करता है आप देखिए। वर्क प्लेस भी हो सकता है, वर्क प्लेस भी हो सकता है, आपको जैसे रेजोनेट करे। Thunderbolt and maturity. ओके। ये इस सिचुएशन की साइकिल ब्रेक करना है, ये जो भी हो रहा है इसकी साइकिल ब्रेक करना और एक नए नए सिरे से शुरुआत करना। तो जैसे मैंने कहा कि पहले आप बहुत कोडिपेंडेंट रहे हो, अब आप हील हो गए हैं। तो पहले कोडिपेंडेंसी थी, इसीलिए शायद इस मैनिपुलेशन में आप फंस जाते थे, लेकिन अब जब आप बदल गए हो, आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आ गया है, इसलिए ये साइकिल आपने ब्रेक किया है, और अब आप बहुत ही सोवरेन पर्सन की तरह अपने आप को संभाल रहे हो, और इस सिचुएशन में अपना टाइम और एनर्जी वेस्ट नहीं कर रहे हो।
ये सिचुएशन आपके लिए पास्ट बन चुका है। ओके, आप मन से, ये मन से उतर गया है सब। अब मन में इनके लिए कोई प्यार, कोई हमदर्दी कुछ भी नहीं रहा। लेकिन ये लोग अभी भी आपको मिस करते हैं। ओके, ये लोग अभी भी आपको मिस करते हैं, या ये पर्टिकुलर पर्सन आपको अभी भी मिस करता है। मैं एक चीज़ फील कर रही हूँ कि इस पर्सन ने आपको पास्ट की तरफ भुलाने की पूरी पूरी कोशिश की है। आपने पूरा जी जान लगाकर आपको भूलने की पूरी कोशिश की है, पर वो नहीं कर पाया है। और आज उसने जो चॉइसेस किए हैं जहाँ है वहाँ वो खुश नहीं है, इसीलिए वो आपको मिस करता है। पास्ट की जो आपके और उसके बीच जो पास्ट की जो अच्छी यादें हैं ना, वो याद कर करके वो ये एक्सपेक्ट करता रहता है कि किसी दिन आप वापस आ जाओ। अबंडेंस। ओके, इसका पास्ट सिचुएशन और आपके बीच, ठीक है, जो अदर अदर ऑप्शंस उसके हैं, ठीक है, पास्ट सिचुएशन और इसके आपके बीच एक कंपैरिजन है। हमेशा वो कंपेयर करता रहता है, यानी कि अगर इसकी कोई गर्लफ्रेंड है और आप उसके, जाहिर सी बात है आपका उसके साथ रिलेशनशिप टूट गया, तो आप एक्स हो, अभी किसी और के साथ है, तो हो सकता है फॉर सम ऑफ यू, जहाँ मैंने यहाँ बताया कि मे बी दिस पर्सन इज ऑलरेडी मैरिड, या फिर आपके हस्बैंड है जो आपके और मतलब उनकी मदर और आपके बीच शायद कंपैरिजन करते रहते हैं हमेशा, कि मेरी मम्मी तो ऐसा करती है, वैसा करती है, तुमको तो कुछ नहीं आता है। मेरी मम्मी तो बढ़िया खाना बनाती है, तुमको नहीं आता है। मेरी मम्मी तो ऐसी करती है, मेरी दीदी ऐसी है, तुमको कुछ नहीं आता है। इस तरह से कंपेयर करके आप जैसे हैं उसको एक्सेप्ट नहीं करके आपको डिसरेस्पेक्ट करते होंगे। देखिए, आपको एक बेहतर इंसान बेहतर, अगर आपको खाना नहीं बनाना आता, आप बेहतर खाना बनाना सीख लो। कि कुछ और नहीं आता है वो सीख लो, वो कहना एक अलग बात है। लेकिन अपने मदर के साथ या सिस्टर के साथ कंपेयर करना, और वो डिसरेस्पेक्ट है ना, क्योंकि हर एक इंडिविजुअल अलग होता है, सब यूनिक होते हैं, अपने आप में सब अलग होते हैं। और किसी के साथ किसी को कंपेयर करने का मतलब है एक इंसान को नीचा दिखा रहे हो, उसको वर्थलेस फील करा रहे हो, कि वो आप उसकी मम्मी की तरह या उसकी बहन की तरह नहीं बन पाए, मतलब आप वर्थलेस हो। या फिर ये, अगर आप में से कोई अगर किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं और ये शायद अपनी स्पाउस को, अपनी वाइफ को लेकर आपको जेलस फील कराने की कोशिश करता होगा, और जो भी आप में अबंडेंट है वो अपनी वाइफ में वो देखने की कोशिश करता होगा। लाइक आप अच्छे कपड़े पहनते हो, उसकी वाइफ को अच्छे कपड़े पहनने नहीं आता, आपको कॉपी करके उसको वैसे कपड़े पहनाता होगा। आपने कुछ आइडिया दिया कि हम रिलेशनशिप में ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, या फिर कुछ आप प्लान करते होगे उसके साथ कि हाँ हम यहाँ जाएंगे, वहाँ जाएंगे। अब वो अपनी जिससे उसकी शादी हुई है उस पर्सन के साथ वही सब चीज़ें कर रहा है, और जबकि आप उसके एक्स बन गए हो, अब उसकी शादी हो चुकी है, तो अब वो चाहता है कि आपको, जबकि वो मिस कर रहा है, आपकी कमी क्यों महसूस कर रहा है, क्योंकि वो अपने अभी के पार्टनर के साथ, करंट पार्टनर के साथ वही चीज़ें वो रिलीव करने की कोशिश कर रहा है। और आपके साथ जो खुशी मिली थी, जो इमोशनल इंटीमेसी, जो प्यार, अनकंडीशनल लव मिला था, जो प्योर लव मिला था, जो कमिटमेंट, जो एफर्ट्स मिले थे, और जो कुछ भी अच्छा एक्सपीरियंसेस था, वो सब कुछ एक्सपीरियंस करना चाह रहा है अपने न्यू चॉइस के साथ, न्यू पार्टनर के साथ, लेकिन वो हो नहीं रहा है। वो खुशी नहीं मिल पा रही है, वो अपनापन, वो सादगी, वो इमोशनल इंटीमेसी नहीं मिल पा रही है। दैट्स वाई दिस पर्सन इज मिसिंग यू। ओके, और अगर आपके पेरेंट्स भी अगर हैं, तो आपके सिबलिंग, आपकी जगह पे आपके सिबलिंग को जब रिप्लेस किया है, तो आप जितने अपने माता पिता के प्रति हमेशा से कमिटेड रहे हो, वो कमिटमेंट आपके सिबलिंग की तरफ से उतना नहीं है। मे बी वो बहुत ही मैनिपुलेटिव हो, मे बी बहुत मटेरियलिस्टिक हो, कि हाँ बस मटेरियल चीज़ें, कुछ गिफ्ट वगैरह खरीद के दे दिया और माँ बाप को खुश कर दिया, बात खत्म। लेकिन आप, भले आपके पास पैसे नहीं, आप गिफ्ट नहीं खरीद सकते हो, लेकिन अपने एफर्ट से उनकी सेवा करके उनका ख्याल रखते हो, उनके अच्छे अच्छे बुरे सिचुएशन में उनकी मदद करते हो, उनको अच्छी बातें बोलते हो। लेकिन जब आप थोड़े से स्पिरिचुअल बातें करने लगते हो, वो आपको, उनको नहीं पसंद है। मे बी दे आर वेरी कंट्रोलिंग। ओके, सो दैट काइंड ऑफ थिंग। अच्छा, मैं ये चीज़ भी फील कर रही हूँ कि आप में से जिनके ये स्पाउस हैं,
और अपने मदर या सिस्टर के साथ कंपेयर करते हैं, मैं ये चीज़ देख रही हूँ कि हमेशा से उनकी मदर और सिस्टर, स्पेसिफिकली मदर मैं फील कर रही हूँ, उनकी मदर से उन्हें जो भी आज तक मिला है, जिस भी तरह एफर्ट्स हो, प्यार हो, जो भी मिला हो, उनको हमेशा से लगता रहा है कि उनकी मदर परफेक्ट है। और आप जब उनके लाइफ में आए थे तो वो हमेशा अपनी मदर के साथ आपको कंपेयर करते थे। मे बी जाहिर सी बात है, आप नई नई शादी हुई होगी, आप छोटे हो, उनकी मम्मी तो बहुत एक्सपीरियंस्ड होंगी, तो आप छोटे हो, आप जीवन का अनुभव भी आपको हो, नया नया शादी का एक्सपीरियंस है, और आपको कुकिंग नहीं आती है, आपको बहुत सारी चीज़ें जो कि एक मच्योर वुमेन को, एक 50 60 70 80 की उम्र की महिला को जितना आता होगा, आपको शायद 25 30 की उम्र में उतना आपको शायद ना आता हो। तो इसलिए शायद वो परफेक्शन जो उनकी मदर में उन्होंने एक्सपीरियंस किया है, वो आपके अंदर देखने की कोशिश करते रहे हों। लेकिन आपके चले जाने के बाद कुछ तो ऐसा हुआ है जिसकी वजह से कि आ, उनको एहसास हुआ है कि उनकी मदर कभी परफेक्ट थी नहीं, वो हमेशा गलतियां करती थी, और आप भी गलती करते थे। लेकिन उन्होंने गलतियां कर करके बहुत कुछ चीज़ें सीखी है, आपने भी गलतियां करके सीखी है। लेकिन एक चीज़ यह है कि आप कभी शायद ब्रैगिंग नहीं करते हो, और उनकी मदर बहुत ब्रैगिंग करती रही हैं, और आप अपने रिलेशनशिप को बहुत ऑनेस्टली निभाने की कोशिश करते रहे हो, और उनकी मदर ने अपने एक मतलब एक बहू की जगह अगर उनको देखा जाए तो उन्होंने शायद बहुत कुछ गलतियां की हैं, और मैनुपुलेट करके सिचुएशन को ऐसे दिखाने की कोशिश की है कि वो एक परफेक्ट बहू रही हैं, परफेक्ट पत्नी रही हैं। लेकिन आपके पार्टनर को शायद ये रियलाइज हो रहा है कि शी हैज़ नेवर बीन अ गुड मदर और गुड वाइफ और गुड डॉटर इन लॉ, बट यू ऑलवेज हैव बीन अ गुड वाइफ एंड डॉटर इन लॉ। और वो मैनुपुलेटिव रही हैं, टॉक्सिक रही हैं, फिर आपने कभी वो आप में आपके अंदर वो टॉक्सिसिटी नहीं थी, आपके अंदर वो नाइविटी, वो भोलापन, सादगी, मासूमियत आपके अंदर थी। वो चीज़ वो देख पा रहे हैं, इसीलिए वो अंदर ही अंदर आपकी एनर्जी को क्रेव कर रहे हैं, आपकी प्रेजेंस को क्रेव कर रहे हैं। लेकिन अपनी माँ से, मे बी शी इज़ अ नार्सिसिस्ट, तो अपनी मदर से डरते हैं, इसीलिए वो खुलकर कह नहीं पाते हैं, लेकिन आपके एब्सेंस को वो फील करते हैं, मिस करते हैं। शायद बातों ही बातों में किसी तरह से उनको पता चल गया हो कि उनकी मदर का ट्रू फेस क्या है। सेल्फ ब्रैगिंग करते करते कभी उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया होगा जिससे उनको रियलाइज़ होगा कि ओ, मेरी मदर ऐसे मैनिपुलेटिव थी, ऐसी टॉक्सिक थी। हो सकता है। या फिर शायद लोगों से सुनने को मिला हो। लोग जनरली अपने अचीवमेंट की कहानी सुनाते सुनाते अपने करतूतें भी सुना देते हैं। उनको लगता है कि वो जो करतूतें वो करते हैं, गलत काम करते हैं, वो उनके अचीवमेंट की कहानी है, अचीवमेंट है वो। तो ऐसे ही शायद अपने अचीवमेंट की कहानी सुनाते सुनाते उन्होंने अपने करतूतें भी बता दी होंगी। ओके, लीव दैट थिंग। रिसेप्टिविटी टर्निंग इन, playfulness in a voice। आप इस वक्त इस तरह की और एनर्जी को एंटरटेन नहीं कर रहे हो, बिल्कुल नहीं। ना अगर हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप है, ना अपनी मदर इन लॉ को, ना अपने हस्बैंड को, और अगर पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप है, अपने पेरेंट्स को भी शायद आप एंटरटेन नहीं कर रहे हो, बाउंड्री मेंटेन कर रहे हो, डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हो, और शायद रिश्ता भी तोड़ दिया हो। और ये अगर कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रहा हो तो अच्छा, एक चीज़ है, मे बी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था और आपको पता चला हो, या फिर ये आपका एक्स है जिसकी शादी हो चुकी है, एंड दिस पर्सन वांट्स टू यू नो गेट इन्वॉल्व विथ यू इन दिस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। वो शायद चाहता है लेकिन आपने मना किया हो, वो हो सकता है। नॉट नेसेसरीली कि आपने जानबूझकर किसी शादीशुदा आदमी से रिलेशनशिप रखा, ऐसा नहीं ज़रूरी नहीं है। हो सकता है आपको पता ना हो, ओके। या ऐसा हो सकता है कि आप अब उसके एक्स हो और आपसे जुड़ना चाहते हैं। तो जैसे आपको रेजोनेट करता है वैसे देखिए। लेकिन अब इन लोगों से कोई आप लेन देन नहीं करना चाहते हो, डिस्टेंट हो रहे हो, क्योंकि आप बेटर एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। ये रिसेप्टिविटी है,
आप बेटर एक्सपीरियंस करना चाहते हैं इस तरह की कि इमोशनली अनअवेलेबल और कमिटमेंट वाइज अनअवेलेबल लोगों को आप एंटरटेन और नहीं कर रहे हो, पैटर्न ब्रेक कर रहे हो आप। यस, यू आर नाउ, हीलिंग आपने कर ली है एंड नाउ यू आर वेरी हाई वैल्यू वुमेन, मैन और वुमेन जो भी हैं, बट फेमिनाइन एनर्जी, एम्प्रेस एनर्जी है। इनर फेमिनाइन आपकी। अच्छा, आप पुरुष अगर हैं तो ओके। Shape shifter. Light attribute, skill at navigating through different levels of consciousness, ability to set the potential in everything. Shadow attribute, projecting an image that serves your personal agenda in moment. Oh, I see. देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, आपके अंदर एक्चुअली में स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन, एक सेकेंड, आपके अंदर एक्चुअली में स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन आया है और ये शेप शिफ्टिंग आपकी हुई है, यानी कि आप पहले जैसे थे अब नहीं रहे, एक वुंडेड एम्पाथ रहे हो और अब एक सोवरेन ह्यूमन बीइंग बन गए हो। लेकिन ये जिन लोगों से आप डील कर रहे थे, ये लोग शेप शिफ्टिंग का शायद नाटक कर रहे हों, छलावा दिखावा कि हम बदल गए हैं। ओके, आपके पेरेंट्स शायद आपको जताना चाह रहे हैं कि हम बदल गए, हम पहले जैसे नहीं रहे, या फिर वो आपको ये विश्वास दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम हमें गलत समझ रहे हो, गलत पोर्ट्रे कर रहे हो, हमको हमारी छवि गलत पोर्ट्रे कर रहे हो कि हम दोनों भाई बहनों में फ़र्क नहीं करते हैं, हम दोनों को सेम प्यार करते हैं। बट यू कैन फील दैट कंपैरिजन, वो डिफरेंस आप फील कर पाते हैं, एनर्जी को आप महसूस कर पाते हो। या फिर आपके स्पाउस जो हैं वो शायद आपको ये यकीन दिलाने की कोशिश कर रहे होंगे कि मैं बदल गया हूँ और मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, तुम चाहो तो तुम आ सकते हो, हम अलग अलग रहेंगे, मम्मी पापा अलग, तुम अलग रहोगी और मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, कभी मेरा मन करेगा तो जाके मिल लूँगा, तुम्हें उनके साथ रहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नहीं, डोंट बाय दिस। ओके, अगर इस तरह का मैनिपुलेशन आपको बोला जा रहा है कि तुम आओ और हम अलग रहेंगे और माँ बाप के साथ मैं अकेले रिलेशनशिप रखूँगा, तुम डिस्टेंट रहना, तुम्हें ज़रूरत नहीं है, और नहीं, डोंट बाय दिस। क्योंकि एक इंसान, मेरा मानना है, एक इंसान को जब पता है कि लोगों ने आपके साथ बहुत गलत किया है, बहुत बुरा किया है, मानसिक तौर पे, भावनात्मक तौर पे बहुत ही ट्रॉमाटाइजिंग एक्सपीरियंस आपका रहा है, और वो अगर सच्चे दिल से आपसे प्यार करता है तो वो उन लोगों के साथ रिश्ता कभी नहीं रखेगा जिन लोगों ने आपको ट्रॉमा दिया है, चाहे वो पेरेंट्स ही क्यों ना हो। ओके, सो अगर मैं स्ट्रांगली बिलीव करती हूँ, आप मानते हो नहीं मानते हो आई डोंट नो, बट मेरा मानना यही है, जो सच्चे दिल से प्यार करता है और जिससे प्यार करता है उसको इतना साइकोलॉजिकल इमोशनल ट्रॉमा मिला है, इतनी टॉक्सिसिटी एक्सपीरियंस करनी पड़ी, इतना दिल टूटा है, तो या लिटरली ट्रॉमा है ना। और ट्रॉमा देने वाले लोगों के साथ रिश्ता बनाए रखना, नहीं, ये मैनिपुलेशन है, माइंड गेम है। नहीं, इसका सीधा मतलब क्या होता है पता है? इसका सीधा मतलब है कि वो इंसान टॉक्सिक, वो जो एक डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन खुद है, वो खुद एक डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन है, वो शैडो वर्क नहीं करना चाहता, इनर वर्क नहीं करना चाहता, आपके लेवल पे, ये एम्प्रेस के लेवल पे एम्प्रर नहीं बनना चाहता है। ओके, आप एम्प्रेस होने के नाते आप डिजर्व करते हो एक एम्प्रर जो आपका सुरक्षा कवच बने। जब आपका एम्प्रर जाके आप ही के दुश्मनों से मिलता है तो आप कभी भी सुरक्षित नहीं हैं, क्योंकि भले ही वो आपके साथ अलग घर में रहता है, लेकिन वो वहीं जाता है जहाँ आपको सताया गया था, आपको त्रास दिया गया था, तकलीफ दी गई थी, वहाँ जाता है। ज़रूर कुछ ना कुछ बातें जो आपके बीच होती होंगी, सब जाके वहाँ पे बोलता होगा।
और वहाँ फिर वो लोग कुछ ना कुछ ऐसे बातें बोल के उसको, भले ही आपके खिलाफ डायरेक्ट नहीं भड़काते होंगे लेकिन मैनिपुलेट करके उसको भड़काते होंगे, आपके नाम पे चुगली करते होंगे, आपकी बुराई करते होंगे, और वो किसी ना किसी तरीके से कुछ ना कुछ परसेंटेज, भले ही अगर वो मान लेता है कि हाँ दे आर टॉक्सिक, फिर भी अगर उनकी बात मानना नहीं भी चाहता है तो भी कुछ ना कुछ इस तरह से वो गोल गोल घुमा फिरा के कुछ ना कुछ ऐसी बातें बोलेंगे करेंगे कि उसके दिमाग में कुछ तो कचरा भरेगा और आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम होगा। और बात उसकी नहीं है, बात आपकी है। आप एक ऐसे इंसान के साथ रह रहे हो जिसे अपना एम्प्रर मान रहे हो, बीइंग एन एम्प्रेस, उसे आप अपना एम्प्रर मान रहे हो, जो आप ही के दुश्मनों से जाकर मिला हुआ है, आप ही के दुश्मनों को अपना दोस्त बना रहा है। वो कभी भी किसी भी मोमेंट पे आपसे दुश्मनी उसी के माध्यम से ही निभाएंगे और आपको उसी के माध्यम से कोई अटैक करेंगे। सो आप बिल्कुल सेफ नहीं है उसके साथ, है ना। और अगर आपको आपको ये जता रहा है कि हम अलग घर में रह लेंगे, तुम नहीं जाना, नहीं, डोंट बाय दिस मैनिपुलेशन। दिस मैन इज नॉट गोइंग टू वर्क ऑन हिमसेल्फ, ठीक है। वो आपके स्टैंडर्ड, आपके हायर लेवल ऑफ स्टैंडर्ड, वो हाई वैल्यू मैन बनने के लिए काम करना ही नहीं चाहता है। वो अपना ईगो अटैचमेंट छोड़ना ही नहीं चाहता है। एंड व्हेन इट कम्स टू दैट एक्स ऑफ योर्स, वो भी उसका जो सिचुएशन है, जो है, उसने जो आपको छोड़ा है, उसे अच्छे से पता है कि आप किस तरह के प्योर सोल हैं, रिलेशनशिप में आप किस तरह का प्योर इंटेंशंस आपका है, उसे पता है। और उसके बावजूद भी उसने छोड़ा, यानी कि कुछ ना कुछ ईगो इश्यूज हैं उसके, है ना। क्योंकि आप जब यहाँ प्योर इंटेंशन के साथ किसी से मिलते हो एंड यू आर दिस एम्प्रेस, तो एम्प्रेस को अगर एम्प्रर की मतलब पर्सन एम्प्रर की तरह बिहेव ना करे, एम्प्रर की तरह ना बने और उसके लिए उसको एम्प्रेस की तरह ट्रीट ना करे, तो एम्प्रेस तो कंप्लेन करेगी ही। और जब आप कंप्लेन करते हो तो ईगो इश्यूज होते होंगे, इसीलिए आपको छोड़ के चला गया था। और तब तो आपने हीलिंग नहीं की थी, अब तो आप हील हो गए हो, सेल्फ एम्पावर्ड हो गए हो, अब तो आप पूरी तरह से बोलोगे, कॉन्फिडेंटली बोलोगे, उसको उसकी शैडो दिखाओगे आप, है ना। तो अगर वो इतना ही दुखी है तो अपने रिलेशनशिप पर काम करे, अपनी प्रॉब्लम खुद सॉल्व करे। अब जो कर्मा उसने किया है वो खुद ही भुगते, उसको निभाए, निभाना तो निभाए। अगर उसका रिलेशनशिप नहीं वर्कआउट होता है तो वो जाए, रिलेशनशिप तोड़ दे, या जहाँ जाना है जाए, जो करना है करे, बट यू आर नॉट गोइंग टू एंटरटेन दिस पर्सन। ये डोंट बाय द मैनिपुलेशन। आपके अंदर जो बदलाव आया है ना, इस बदलाव के प्रति वो अट्रैक्टर होते हैं। वुंडेड एम्पाथ की तरफ भी अट्रैक्शन होता है, टॉक्सिक नार्सिसिस्ट लोगों का, मैनिपुलेटिव लोगों का वुंडेड एम्पाथ की तरफ भी अट्रैक्शन होता है। वो उसे एक प्रे की तरह इस्तेमाल करते हैं। और जब आप हील हो जाते हो तो आपके अंदर जो परिवर्तन आ रहा है, ठीक है, ये परिवर्तन बाहरी तौर पे, मतलब आपकी एनर्जी जो शिफ्ट होती है, वो अंदर से क्या शिफ्ट हो रही है वो उन्हें नहीं पता होता है। बाहरी तौर पे देख रहे हैं कि आप खुश हो, आप दुखी नहीं हो, पुरानी बातों को लेकर नहीं बैठे हो, आपने उनको लेट गो कर दिया, उनकी किसी बात से कोई रिएक्शन नहीं देते हो। उनको ये लगता है कि अच्छा रिएक्शन नहीं दे रही मतलब उसे माफ़ कर दिया है, तो अभी भी चांस है। पर उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो रिएक्शन या किसी तरह की कन्वर्सेशन लाइक उनके हैसियत और नहीं है। आप उससे आउटग्रो कर चुके हो, अपना टाइम और एनर्जी वेस्ट नहीं करना चाहते। वो इनको समझ में नहीं आता है, जो क्योंकि वो आपके अंदर शिफ्ट हुआ है, एनर्जी शिफ्ट हुआ है ना। तो इस सिचुएशन से आउटग्रो कर चुके हो एंड यू डिजर्व बेटर। तो वो आपकी तरफ आएंगे, खींचे हुए ज़रूर आएंगे, आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करेंगे। बट यू हैव टू रिमेंबर कि इन द वेरी फर्स्ट प्लेस ये सब कुछ जो हुआ है, क्यों हुआ है, ये एंडिंग्स क्यों हुई है, आपके अंदर ये जो शिफ्टिंग हुई, बदलाव आया है, क्यों आया है। यू हैव टू रिमेंबर दैट, डोंट फॉरगेट। तो आज के लिए इतना ही है। उम्मीद करती हूँ इस रीडिंग से आपको कुछ क्लैरिटी मिली हो। मैं आपको नेक्स्ट रीडिंग में मिलती हूँ। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, बाय।